हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमें कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अबव ए लेक। देखो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अबव ए लेक, ये हमने मान लिया कि ये हमारी एक लेक है, ठीक है। अबव ए लेक पॉइंट ए इस कितना है, पॉइंट ए 20 मीटर, यानी ये मैंने मान लिया, ये 20 मीटर मान लिया मैंने, और ये पॉइंट हमारा कौन सा आ गया, ए आ गया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, अब क्लाउड जो है मैंने ये मान लिया, ये मेरे पास में यहां पे जो है ये क्लाउड है, ठीक है। इस 30 डिग्री एंगल कितना बन रहा है इसमें, ये, यानी ये तो हो गया हमारा बेस लाइन, ये यहां से एंगल बन रहा है मेरे पास में 30 डिग्री, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, अब देखो ये 20 है तो ये भी कितना हो गया, 20 हो गया। अच्छा ये हो गया। अब हमने एक काम किया कि जैसे मान लो ये मैंने इसको नाम दे दिया, ये ए है तो इसको मैंने दे दिया बी, और ये आ गया सी, ठीक है, या ए बी सी ऐसे कर, ए बी सी, ये डी, और ये आ गया ई आ गया, ठीक है। यहां से ये जो बीसी है इस हाइट को मैंने क्या मान लिया, एच मान लिया, और ए सी इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। यहां से ये जो है, अब ये 20 था तो ये भी कितना हो गया, 20 हो गया। देखो अब क्लाउड की हाइट क्या होगी, 20 प्लस एच, तो यानी ये कह रहा है कि इफ द एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए, यानी अगर यहां से इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, पानी के अंदर इसकी परछाई बनेगी, तो उसमें हाइट तो पूरी आएगी, यानी ये जो हमारे पास में रिफ्लेक्शन बन रहा है ये, ठीक है। देन फाइंड द डिस्टेंस, और अब हमें डिस्टेंस ये वाला निकालो, तो मतलब ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का एंगल देखो, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन कितना बना, ये 60 डिग्री, यानी यहां से अब हम भाई ये 60 डिग्री है तो हमारे पास में 60 डिग्री आएगा कौन सा, ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। ए बी सी डी और एफ और जी, ठीक है, ये हो गया। यहां से ये 60 डिग्री आ गया, तो डेप्रिसिएशन है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है ये 60 डिग्री आ गया। अब देखो ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ये किसका बन रहा है, इसका, तो ये कितना आ गया, 20 प्लस एच। 20 प्लस एच मैंने क्यों लिया है, रिफ्लेक्शन कोई मेरे पास दो टुकड़े, ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, रिफ्लेक्शन इसका पूरा ही लेंगे तो 10 और प्लस 5 15 हो गया। इसी तरीके से ये, इसलिए मेरे पास में इसकी परछाई कितनी आ गई, 20 प्लस एच, ठीक है। अब हमने यहां से हमारे पास में देखो ये ई बी जो था, बी ई और डी, ये तो क्या था, बेस ऑफ वाटर, लेट ई बी इज बेस ऑफ वाटर, यहां से जो है, और ए जो था ए बराबर हमारा कितना हो गया, 20 मीटर, और ए बराबर जो है क्या आ गया, डीसी, सीडी कर दो, ये भी कितना हो गया, 20 मीटर आ गया, ठीक है। ये तो हमने ये मान लिया। अब यहां से
BC, BC को हमने क्या मान लिया, BC बराबर H और AC बराबर हमने क्या मान लिया, X मान लिया। ये सारी चीजें तो हमने मान ली है, ठीक है। अब यहां से देखो कि हमारे पास में N राइट एंगल ट्राइंगल ABCA, यहां से अब मेरे पास में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सी कंडीशन हो गई, थर्ड, यानी tan थीटा, यानी tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां परपेंडिकुलर मेरे पास में क्या है, BC, और बेस मेरे पास में क्या है, AC। तो tan थीटा मेरे पास में कितना है, tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमने माना था H और बेस हमने मान लिया था X। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 H और X। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो X की वैल्यू जो है वो मेरे पास में हो गई √3H, इक्वेशन फर्स्ट। ये तो मेरी क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, x बराबर √3H। अब यहां से देखो ये 60 डिग्री, देखो ये 20 है, ये 20 है, ये 20 प्लस H है, तो ये भी क्या हो जाएगा 20 प्लस H, और ये 20 आएगा। अब क्यों कौन सा वाला एंगल लेंगे भाई, देखो ये वाला, अगर आप ये वाला लेते हो ठीक है तो ये भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से वाला ट्राइंगल ले रहे हो, ACG ले रहे हो या AGF ले रहे हो। अगर आप ACG लेते हो, ACG ले लो, उसमें भी कोई दिक्कत। एंड अनदर सिमिलरली in another right angle triangle, कौन सा, ACG, ACG के अंदर अब हमारे पास में देखो, इसको अगर आप ये ले रहे हो तो इसको उल्टा करना पड़ेगा भाई। जैसे ये जो ट्राइंगल है ना, ये हमारे पास में इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ, तो अब हम इसको क्या यूं सीधा बना देंगे, तो इसको यूं नहीं करके हम ऐसे मान लेंगे। तो ये तो यहाँ तो आ गया tan 60, ये आ गया x, और ये क्या आ गया 20 प्लस 20 और प्लस 20 प्लस h, ये दोनों जुड़ के आ गया, ठीक है। ये चीज हमारे पास में यहाँ आ गई। ACG के अंदर, तो ACG के अंदर हमारे पास में है tan 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा CG अपॉन AC। अब tan 60 की वैल्यू तो क्या होती है, √3 CG मेरे पास में हो गया 20 प्लस 20 प्लस H। AC मेरे पास में आ गया X। यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो ये तो हो गया √3X, और इधर आ गया 20 40 प्लस H। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या ऑन putting value of H from equation, on putting value of H from equation first, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इस वाले पार्ट को मैं एक बार रीच कर देता हूं।
यानी यहां से देखो मेरे पास में था √3x 40 प्लस h। इक्वेशन में से वैल्यू रखी हमने, x बराबर कितना रखना है √3h, यानी ये √3 इंटू एक्स की जगह √3h 40 प्लस h। √3 और √3 कितना हो गया 3h इक्वल्स टू 40 प्लस h। ये h आप इधर लेके आके माइनस करोगे 3h माइनस h इक्वल्स टू 40, 2h इक्वल्स टू 40 और h इक्वल्स टू 40 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आ गया 20 मीटर। यानी यहां से ये जो h है ये मेरे पास में कितना आ गया 20 मीटर आ गया। अब देखो हमसे पूछ रहा है क्या था, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए। यानी ये तो क्लाउड क्या आ गया बी, ए बी निकालना मुझे, ठीक है। एज पर क्वेश्चन ठीक है, ए राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा BCA। अब आप देखना कि देखो यहां से इस चीज को समझना भाई, BCA हो गया यहां से, ये तो मेरे पास क्या आ गया हाइपोटेनियस और ये मेरे पास क्या आ गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमारा रिलेशन क्या निकल रहा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहां मेरे पास में P और H की वैल्यू क्या आ रही है साइन थीटा, ठीक है। यानी यहां से जो है अब मैं वैल्यू लूंगा साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा तो कितना हो गया 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है मेरे पास में h और हाइपोटेनियस है मेरे पास में a, ठीक है। तो अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, देखो हाँ 1/2 आ गई, ये 1/2, h की वैल्यू कितनी है 20 और ये आ गया a, क्रॉस मल्टीप्लाई किया AB 2 2 जा 40 मीटर, ये मेरे पास में। यानी डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट A इज 40 मीटर आ गया। देखो टेबल लर्न करने के लिए जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया हुआ कि कैसे आप इजीली टेबल लर्न करें, तो एक बार वहां से आप चेक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।